एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटा सा रूम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बेड होता है और उसमें छोटी सी लड़की लेडी होती है और अपने मन में कहती है, अपनी पहले की ज़िंदगी में मैं एक अनाथ थी, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था और मैं सच में बहुत ज़्यादा गरीब भी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यही मेरा अंत है, लेकिन फिर उसके बाद इस हैंडसम लड़के ने मुझे एक नाम दिया और वो नाम है चुन ली हुआ। और गाइस मैं आप सभी को आप जानकारी के लिए बता दूं कि इस बंदे का नाम है चियोन मुआ और ये बंदा मटेरियल आर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा विलन है। फिर प्रिंसेस अपने मन में बोलती है, फिर मेरे ही क्रश ने मेरा मर्डर करा, शायद वो एक मेन लीड है। उसके बाद फिर जितनी सारी चीज़ें थी मुझे उन सभी के साथ फैंटेसी वर्ल्ड में रहना पड़ा और फिर मैं मटेरियल आर्ट्स की दुनिया की सबसे बड़े विलन की बेटी बन गई हूँ। फिर चियोन प्रिंसेस से कहता है, नर्क में तुम्हारा स्वागत है छोटी बच्ची। फिर प्रिंसेस अपने मन में कहती है, उसके बाद फिर मैं उस विलन के यहाँ से भाग आई ताकि मैं एक लड़की के तौर पर अकेले रह सकूं और मैं मटेरियल आर्ट्स भी सीख सकूं। लेकिन मेरी मॉम बहुत ही सारा बुरी हैं, मुझे ताकत देने वाला सारा का सारा खाना वो अकेले ही खा जाती हैं और मुझे बार बार बिना मतलब की मारती भी रहती हैं, सिर्फ मुझे पता है कि मैं कैसे जी रही हूँ। फिर प्रिंसेस की मॉम उससे कहती है, अगर मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ज़्यादा अच्छा होता है जब मेरे साथ एक बच्चा होता है। अगर तुम यहाँ से भाग जाओगी तो जो यहाँ की मास्टर है वो लोग मुझे तो घर से धक्की मार के बाहर निकाल देंगे ना। इतना कहते ही वो प्रिंसेस के एक थप्पड़ मार देती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस रोने लग जाती है। फिर तभी अचानक से वहाँ पर चियोन में आ जाता है और प्रिंसेस को अपना हाथ देता है और फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, अरे ये क्या, मैं लेट हो गया है ना। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपने डैड को कस के पकड़ लेती है और फिर से रोने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस एक बेड पर लेटी हुई होती है और चियोन में कहता है, मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने का भी कोई हक नहीं है क्योंकि तुम आगे जाकर मेरी वजह से खतरे में पड़ सकती हो। तुम मेरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। ये सब कुछ तुम्हारे लिए अभी के लिए ठीक रहेगा क्योंकि तुम अभी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बच्ची हो। उसके बाद हम देखते हैं कि चियोन अभी उसके साथ लेट जाता है। फिर तभी अचानक से प्रिंसेस उठती है और कहती है, क्या ये एक सपना था डैड, क्या आपने कहीं मुझे परेशान करा। फिर हम देखते हैं कि तभी अचानक से कोई उसके सर पर कुछ नीले नीले इस रंग का कुछ डालता है, एक तरह का कोई पानी होता है जो कोई उसके सर पर डालता है। फिर प्रिंसेस बोलती है, जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाली हूँ। एक मिनट, मुझे अपनी बॉडी इस तरह हल्की क्यों लग रही है। फिर वहाँ पर जाकर मिरर में खुद का फेस देखती है और खुद के फेस को लेकर बहुत सारा हैरान हो जाती है और कहती है, ये क्या, ये मैं कैसी दिख रही हूँ, आखिरकार ये कौन है। उसके बाद फिर हमें एक अलग सी जगह से दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि छोटी सी लड़की रो रही होती है और अपने मन में बोलती है, वाह, शायद 1 साल हो चुका है जब से मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी की यादों के साथ पैदा हुई हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ के कर्मचारी उस छोटी सी लड़की को देखकर बहुत सारा खुश हो रही होती हैं और कहती हैं, वो यंग मिस, तुम उठ गई। और मैं आप सभी को आप जानकारी के बता दूँ कि इस लड़की का नाम है सीओ। फिर सीओ उस छोटी सी लड़की को अपने हाथ में उठाती है और कहती है, हे, तुम सच में बहुत ज़्यादा प्यारी हो। फिर हम देखते हैं कि उस छोटी सी लड़की को अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती है और कहती है, अपनी पुरानी ज़िंदगी में मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, क्या मैं बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली में पैदा हुई थी। फिर हम देखते हैं कि चियोन में वहाँ पर आ जाता है और सीओ अपना सर झुका लेती है। फिर चियोन में उसको बोलता है, अरे वाह, हम लोग तो बिल्कुल टाइम पर आए हैं, वो तो उठ चुकी है। फिर वो अपने साथ खड़े हुए एक लड़के से कहता है, रेयन, जाओ जाकर उस बेबी से मिलो। फिर वो छोटी सी लड़की अपने मन में कहती है, वाह, क्या सारा हैंडसम मैन भी यहाँ पर है। अपनी पुरानी ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में भी मैं पहली बार इतनी ज़्यादा हैंडसम लड़की को देख रही हूँ और अगर इस लड़की की बात करी जाए तो फिर ये वाला भी ठीक ठाक ही है। फिर हम देखते हैं कि रेयन उस बेबी से अपनी नर्स तक नहीं बुलाता और ऊपर से उसको हेलो कहता है और बेबी को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में कहती है, कितना अजीब टाइप का लड़का है, उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। फिर शियोन को सोचने लगता है और कहता है, अब इस बेबी का नाम क्या रखा जाए। हाँ तो फिर चियोनरिवा बिल्कुल सही नाम है। उसके न कहते ही वो बेबी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और कहती है, छी, कितना अजीब सा नाम है ये। फिर हम देखते हैं कि सीओ उसके देवी नाम से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर रेवा अपने मन में कहती है, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में हूँ। अगर मेरी पुरानी ज़िंदगी की सारी मेमोरीज बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर इसका मतलब यही है कि मैं एक नॉवल वर्ल्ड में हूँ। ये स्टोरी थी एक कॉमन मटेरियल आर्ट्स की स्टोरी जिसमें यहाँ के हीरोज एक दूसरे से लड़ते थे और इस सीरीज का फाइनल बॉस था चियोन मा, जो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। और हाँ, अगर मैं यंग रियॉन की बात करूँ तो उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था और फिर यंग रियॉन को किडनैप करा गया था
ताकि वो यहाँ की लीडर यानी कि चियोनवा का सबसे बड़े वाला सक्सेसर बन सके। लेकिन हाँ, जो 30 साल का हो जाता है तो वो हमारे वाले डीमन सेक्टर को छोड़कर चला जाता है ताकि वो एक ग्रेट मटेरियल आर्टिस्ट बन सके। उसके बाद फिर वो चियोनवा के हेटर्स के साथ मिलकर पूरे के पूरे डीमन सेक्टर को ही तबाह कर देता है। वो अपनी ताकत को ऐसे ही बना लेता है जिससे वो चियोनवा के सारे बंदों को मार सके। और जो ग्रेटेस्ट विलन की सबसे बड़ी वाली बेटी थी वो इन सब में फंस गई, यानी कि वो तो मैं हूँ। फिर हम देखते हैं कि रियान बहुत ज़्यादा जोर से रोने लगती है। फिर वहाँ के सारे लोग अपने अपने कानों को बंद कर लेते हैं और चियोनवा कहता है, ये रो क्यों रही है, कोई कुछ करो। फिर रीवा अपने मन में कहती है, जो विलन है वो सच में बहुत ज़्यादा डरावना है। फिर सीईओ बोलती है, पता नहीं वो क्यों रो रही है, मैं उसे चुप करवाने की कोशिश करती हूँ। चियोनवा, आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्यों रो रही है। उसके न कहते चियोनवा को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और उसके पास जाता है और उसके कान में कहता है, ओह अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि वो क्यों रो रही है, लगता है कि तुम आज मरना चाहती हो। फिर हम देखते हैं कि चियोनवा अपनी तलवार बाहर निकालता है। फिर तभी रियान बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि रीवा इससे रो रही है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा भीड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग उससे थोड़ा सा बाहर ले जाओगे तो वो ठीक हो जाएगी। फिर चियोनवा उससे जवाब देता है, ओह हाँ, मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही हो। फिर रीवा रोती रहती है और अपने मन में कहती है, अगर ये चियोनवा यहाँ से चला जाएगा तो मैं रोना बंद कर दूंगी। फिर सीईओ कहती है, हे आप प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए, मैं इसे चुप करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर चियोनवा उसे जवाब देता है, क्या तुमने अभी कहा कि तुम्हें एक चांस चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले काफ़ी सारे चांस दे दिए हैं। फिर सीईओ जवाब देती है, सिर्फ एक, इस बार मुझसे रोने नहीं दूंगी, पक्का। फिर चियोनवा उसे परमिशन दे ही देता है। फिर सीईओ चियोनवा को थैंक यू कहती है। फिर सीईओ रीवा को अपने हाथ में उठाती है और कहती है, यंग मिस, तुम क्यों रो रही हो? तुम प्लीज़ रोना बंद करो, जब तुम रोती हो तो तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। फिर चियोनवा कहता है, जाओ इसे बाहर ले जाओ और इसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर रीवा अपने मन में कहती है, तुम सीईओ को फिर भी मारने वाले हो जब तक मैंने रोना भी बंद कर दिया, तुम कितने बुरे हो। फिर सीईओ रीवा को बाहर रख देती है और उससे कहती है, यंग मिस, तुम प्लीज़ हमेशा ही खुश रहना। फिर हम देखते हैं कि सीईओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से रीवा उसका हाथ पकड़ लेती है। सीईओ यंग मिस से खुद को छुड़ाने की बहुत सारा कोशिश करती है, लेकिन वो छुड़ा ही नहीं पाती क्योंकि यंग मिस ने उसे बहुत सारा कस के पकड़ा हुआ है। फिर रीवा कहती है, बिग सिस, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर तुम यहाँ से जाओगी तो तुम मारी जाओगी। फिर चियोनवा कहता है, लगता है कि उसे तुमसे बहुत सारा प्यार है। फिर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने इसे चुप कर दिया, वही बहुत है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बस अगली बार इस बात का ध्यान रखना कि वो आगे से फिर कभी ना रोए। फिर रियान अपने मन में बोलता है, अभी मैं अपने डैड के पास हूँ इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाकर मेरा डैड ही मुझे खुद मार देगा। फिर रीवा अपने मन में कहती है, क्या मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ? और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइस, फिर अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ये वीडियो में कमेंट करके बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि मैं जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करूँ वो तभी सबसे पहले आपके पास आ जाए। और यार आगे जाकर आपको यहाँ पर इसी तरह के बढ़िया एनिमे और कॉमिक्स के हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने को मिलते रहेंगे। और फिर अगर आप सही चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @animation मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आप सभी को एनिमे के फैक्ट्स देखने काफी सारा अच्छे लगते हैं तो आप सब मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर ऐसे एनिमे के फैक्ट्स डालता रहता हूँ पोस्ट में और रील्स में। और मैं आपसे मिलता हूँ कैसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।